पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता में हमारे मुख्य वक्ता रहेंगे डॉक्टर सैजल। आप पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। आपके साथ हमारी बड़ी बहन रश्मि जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, रतनपाल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, भाई परमजीत पम्मी जी और तरसेम भारती जी, बहन शीला जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय मदन ठाकुर जी हमारे साथ हैं। और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि अपना विषय रखें। आज की इस प्रेस वार्ता में यहाँ हम सबके साथ उपस्थित हमारे प्रेस के सम्माननीय मित्र, इस प्रेस वार्ता में आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा रश्मि जी, हमारे जिला के सम्माननीय अध्यक्ष श्री रतन सिंह पाल जी, पूर्व में विधायक रहे सम्माननीय पम्मी जी, सम्माननीय श्री तरसेम भारती जी, प्रदेश के प्रवक्ता सम्माननीय शर्मा जी, हमारे मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष, स्थानीय मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय मदन ठाकुर जी, पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हमारी शीला जी, मीडिया का कार्य देख रहे सम्माननीय संजीव मोहन जी, मलिक जी। आज की प्रेस वार्ता एक विशेष विषय को लेकर के आयोजित की है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रेस वार्ता में। हम सब जानते हैं, पूरा देश भी जानता है, विश्व भी जानता है, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 10 वर्षों के अंदर देश ने अपार प्रगति की है और ये प्रगति जो है ये किसी विशेष क्षेत्र में न होकर के ये सर्वांगीण प्रगति हुई है, चहुमुखी प्रगति हुई है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हुई है, राजस्थान से लेकर के पूर्वोत्तर के राज्यों तक हुई है। अकल्पनीय लगने वाले प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो लोगों को लगता था ये होगा या नहीं होगा, लेकिन वो हुआ है। देश सब तरफ से मजबूत हुआ है और अगर मैं ये कहूं कि योजनाओं के माध्यम से तो हमारे देश का जो पिछड़ा वर्ग है, विकास के क्रम में जो लोग कहीं पीछे रह गए हैं, ऐसे परिवारों का भी कायाकल्प जो है सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने योजनाओं के माध्यम से किया है। ये योजनाएं सफल क्यों हुई, इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, ये थोड़ा सा विषय मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार ने कोई भी योजना बनाने से पहले देश के कोने कोने में कुछ विशेषज्ञ लोगों को भेज करके जनाकांक्षाओं को जाना। रीजनल जो आकांक्षाएं हैं, रीजनल जो अपेक्षा है, उनको भी जाना और राष्ट्रीय आवश्यकताएं क्या हैं और राष्ट्रीय आकांक्षाएं हमारी क्या हैं उनको भी समझा। और एक इस प्रकार की एक बड़ी एक्सरसाइज के बाद जो है वो योजनाओं ने आकार लिया और यही कारण है कि कोई भी योजना असफल नहीं हुई। आज मैं समझता हूं कोई भी घर पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं है जिस घर को सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की किसी न किसी योजना का लाभ न मिला। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और अब तीसरे चुनाव की तैयारी है। बिल्कुल हम चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं, किसी भी दिन चुनाव की घोषणा हो सकती है और ये चुनाव जो है इस दृष्टि को लेकर के हो रहा है, इस विचार को लेकर के हो रहा है कि 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में अन्य विकसित राष्ट्रों के साथ जो है विश्व में खड़ा करना है। तो 2047 का भारतवर्ष कैसा होगा? जैसा कि मैंने कहा कि योजनाएं बनी तो योजनाएं बनी, पहले जनाकांक्षाओं को जाना, लोगों के बीच में जाकर के फीडबैक लेकर के फिर योजनाएं अस्तित्व में आई। तो 2047 का भारतवर्ष कैसा होना चाहिए, ये भी पार्टी ने एक निर्णय किया है कि हम जनता के बीच में जाकर के, अलग अलग वर्गों के बीच में जाकर के, समाज के हर हिस्से में जाकर के
प्रत्येक नागरिक तक पहुंच करके हम हमारा जो संकल्प पत्र बनने वाला है, ये संकल्प पत्र, ये घोषणा पत्र नहीं है। पूर्व में घोषणा पत्र बनते थे, मात्र घोषणाएं होती थी और वो घोषणाएं घोषणाओं तक सीमित रह जाती थी, पूरी नहीं होती थी। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया है। जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास माननीय मोदी जी ने किया, उनका शुभारंभ भी माननीय मोदी जी ने किया। इसलिए ये संकल्प पत्र है कि हम संकल्पित हैं कि हमको ये काम करना है। अगर श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या का गौरव वापिस दिलाने का संकल्प पार्टी ने लिया था तो उसको पूरा भी किया। धारा 370 को हटाने का कि हम बात शुरू से करते थे, ये संकल्प अगर पार्टी ने लिया तो उसको पूरा भी किया। और अगर विकासात्मक प्रोजेक्ट्स की भी मैं बात करूं तो वो सब प्रोजेक्ट्स जो अपने हाथ में मोदी जी की सरकार ने लिए, उन सब प्रोजेक्ट्स को जो है वो पूरा किया गया। इसलिए संकल्प पत्र और घोषणा पत्र में बहुत बड़ा अंतर है और ये अंतर जो है ये हमको समझ में आना चाहिए। तो हम संकल्प लेंगे कि अब विकसित भारत के लिए हमको जो है क्या क्या इस देश में हमको और करना है, ताकि 2047 में ये भारतवर्ष विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो जाए, एक विकसित राष्ट्र बन जाए। इस हेतु एक बहुत बड़ा अभियान पार्टी पूरे देश में लेने वाली है और सुझावों के माध्यम से, जैसा कि मैंने कहा कि समाज के हर वर्ग में, हर क्षेत्र में जाकर के पार्टी के कार्यकर्ता ये सुझाव एकत्रित करेंगे और फिर ये सुझाव जो है वो केंद्र तक जाएंगे और इसमें से ऐसे सुझाव जो कारगर सुझाव होंगे उनको संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। तो आज का विषय यही है। इसके लिए एक आम आदमी भी अपना सुझाव जो है वो दे सकता है। मैं विस्तार से मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से एक आम आदमी भी जो है अपना सुझाव दर्ज करवा सकता है कि मेरा विकसित भारत किस प्रकार का होना चाहिए और पार्टी को क्या अपने घोषणा पत्र में, अपने संकल्प पत्र में पार्टी को जो है वो सम्मिलित करना चाहिए, डालना चाहिए। और फिर ये सुझावों का संकलन होकर के उसके बाद जब ये संकल्प पत्र आकार लेगा तो फिर ये सुझाव जो है उसमें जो है उनका समावेश किया जाएगा कारगर सुझावों में। पार्टी ने व्यवस्था की है कि प्रति पार्लियामेंट 2 वीडियो वैन्स, जिसकी लॉन्चिंग आज हम यहां से हम करने वाले हैं। ये वीडियो वैन्स जो हैं इसमें एक क्लिपिंग है 25 मिनट की, जिसमें 20 या 25 मिनट की, जिसमें मोदी जी द्वारा किए गए जो कार्य हैं और देश में किस प्रकार से परिवर्तन आया है उस परिवर्तन को दिखाने वाली ये वीडियो है। उस वीडियो प्रदर्शन के बाद पार्टी ने योजना की है कि प्रत्येक मंडल में जाकर के ये वैन स्थान स्थान पर जाकर के मंडल में हमारे जो पार्टी के लोग हैं उसकी व्यवस्था करेंगे, उसका रूट तय करेंगे, कितने स्थानों पर कार्यक्रम होगा। लेकिन 8 से 10 स्थानों के ऊपर, ज्यादा भी हो सकता है, प्रति निर्वाचन क्षेत्र में वीडियो वैन लोगों के बीच में जाकर के इसमें एक सुझाव पेटिका लगी है और उस सुझाव पेटिका में लोग अपने सुझाव जो हैं वो लिख करके डाल सकते हैं। एक नंबर है जिसको डायल करके 9090902024, एक आम आदमी भी इस पर मिस्ड कॉल दे करके वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब हम उसको कॉल करें, इस नंबर पर हम कॉल करेंगे, वो कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद एक हमको जो है एसएमएस के माध्यम से एक लिंक हमको प्राप्त होगा और उस लिंक पर जाकर के ऑडियो मैसेज के माध्यम से हम अपना संदेश, हम अपना सुझाव जो है उसको हम दर्ज करवा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप, नमो ऐप, उस पर भी जाकर के वो डाउनलोड करके और उस पर भी एक ऑप्शन है जहां पर जाकर के हम अपना सुझाव जो है इस संकल्प पत्र के हेतु हम दे सकते हैं। प्रति विधानसभा क्षेत्र एक सुझाव पेटिका पूरे निर्वाचन क्षेत्र में जाएगी कार्यकर्ताओं के माध्यम से। पार्टी ये अभियान बूथ स्तर पर भी लेने वाली है। बूथ पर हमारे कार्यकर्ता जाकर के प्रत्येक घर पर को हम संपर्क करने का हम प्रयास करेंगे और प्रत्येक घर से हम ये सुझाव लेने का ये अभियान जो है ये पूरे देश में जो है वो चलने वाला है। 20 तारीख तक इस मास की ये जो है ये अभियान चलेगा और इस प्रकार जो है भारतवर्ष के कोने कोने से सुझाव जो है वो एकत्रित होंगे। भारतीय जनता पार्टी जनआकांक्षाओं की चिंता करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी
लोगों के मार्गदर्शन में चलने वाली पार्टी है, लोगों की भावनाओं का ध्यान रखने वाली पार्टी है। इसलिए पार्टी ने यह निश्चय किया कि चंद लोग बैठकर के पार्टी का संकल्प पत्र तैयार न करें, बल्कि पूरा देश इस संकल्प पत्र को बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज करे। इट्स अ पार्टी ऑफ मासेस, ये लोगों की पार्टी है। और चुनाव दर चुनाव जिस प्रकार से पिछले 2 चुनावों में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने, मतलब एक समय में तो ऐसा लगता था, कल्पनीय लगता था हमको कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, फिर सरकार के बाद फिर सरकार बनाएगी, लेकिन उनकी लोकप्रियता इसी कारण से है कि वो ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुए हैं जो एक आम व्यक्ति की जो उसकी संवेदना है, जो उसकी भावना है, समाज की भावना क्या है, देश हित में क्या है, राष्ट्र हित में क्या है, हम ऐसा निर्णय न लें जो शॉर्ट टर्म के लिए तो लोगों को अपीलिंग लगे, अच्छा लगे, लेकिन लॉन्ग रन में जो है उसका नुकसान हो। लेकिन हम ऐसे निर्णय लें जो कारगर हों और लंबे समय तक जो है हमारे नागरिकों को, हमारे समाज को, हमारे देश को जो निर्णय लाभ देते रहे। तो इस प्रकार से ये अभियान कल सम्मानीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने नाहन से इस प्रकार की एक वीडियो वैन का जो उन्होंने लॉन्चिंग की है। और आज यहाँ पर अपने जिला के अंदर मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का, वीडियो वैन को लॉन्च करने का और इस अभियान को लॉन्च करने का। पूरे प्रदेश में ये अभियान जो है वो शुरू हो गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रदेश से भी, हमारे प्रदेश के जन जन की भावनाएं जो हैं वो केंद्र तक पहुंचेंगी। और उसमें से मुझे लगता है बहुत सुझाव ऐसे हो सकते हैं हिमाचल प्रदेश से भी जो हमारे संकल्प पत्र में आएंगे। मैं मात्र आज के विषय के, आज का जो विषय है हमारा जो पत्रकार वार्ता का, मुझे लगता है मैंने पूरे विस्तार से ये विषय जो है आपके समक्ष रखा है। मात्र मैं इतना ही कहना चाहता हूं और आप सब इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। सुझाव है कहाँ पर भेजे जाएंगे और कैसे कंटिन्यू होगी?